Atoms and molecules. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of मैटर। जो हमारे एंशंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स थे वो हमेशा ये सोचते थे कि मैटर की अननोन एंड अनसीन फॉर्म क्या है। मैटर क्या है? जो हमारे चारों तरफ कोई भी पदार्थ है उसको हम मैटर बोलते हैं। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। जो हमारा आइडिया है कि हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं वो कब आया? अराउंड 500 BC में। एन इंडियन फिलोसफर जिनका नाम क्या था? महर्षि कनड पोस्टुलेटेड दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, तो हमें स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स मिलेंगे। अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। तो एक ऐसे स्टेज आएगी जिसके बाद हम मैटर को आगे डिवाइड नहीं कर सकते, और उन्होंने इस पार्टिकल का क्या नाम दिया? परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसफर जिनका नाम था पाकुदा कात्यायन, उन्होंने एलोबरेट करा इस डॉक्ट्राइन को और कहा ये पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। ये पार्टिकल्स जो है कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और अलग अलग फॉर्म्स देते हैं मैटर की। अराउंड द सेम एरा, और इसी सेम एरा में, इसी काल में, एंशियंट ग्रीक फिलोसफर जिनका नाम था डेमोक्रिटस और ल्यूक्यूपस, उन्होंने सजेस्ट करा इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब वहन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड, जो हमें पार्टिकल्स मिल रहे हैं उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और डेमोक्रिटस ने इन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को नाम दिया एटम्स। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन। ये सब कुछ जो है वो फिलोसफी अपनी बता रहे थे, बट इस पे कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं हुआ था। टू वैलिडेट दीज आइडियाज कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरीज तक इन चीज़ों पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। बट बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज करा द डिफरेंस बिटवीन कि एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है, और उन्हें नेचुरली वो इंटरेस्टेड हो गए इन फाइंडिंग आउट कि कैसे और क्यों एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और क्या होता है उनके कंबाइन होने से। एंटोनियो एल लेवोइजियर ने फाउंडेशन रखा केमिकल साइंसेस का बाय एस्टैब्लिशिंग टू इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस।